नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिंह। इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हुई हूं जो भी विद्यार्थी संस्कृत विषय से आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा उनके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम चालू किया गया है। ये उसका तीसरा सत्र है। तो जो भी विद्यार्थी संस्कृत विषय को अपनी मुख्य विषय में रखे हैं पीसीएस या आईएएस में, और वो 2021 20-21 की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो उत्तीर्ण किए हैं, उनके लिए ये सूचना है। उनको मुख्य परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी निःशुल्क। मैं ये आपको उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा निकाला गया है, इसके बारे में बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम, संस्कृत भवनम, नया हैदराबाद, लखनऊ, ये इनका पिन कोड है। और ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिसको भी ज़रूरत होगी या स्क्रीनशॉट ले लेगा। ये सारे ईमेल, वेबसाइट ये है, ठीक है। विषय है सिविल सेवा निःशुल्क प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम, तृतीय सत्र 2021-22। इस सूचना को पहले पढ़ लेते हैं कि ये किसके किसके लिए है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने संघ यानी संघ लोक सेवा आयोग राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020-21 उत्तीर्ण की हो। मतलब कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने आईएएस निकाला हो और उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस का प्री है वो निकाला हो, और मुख्य परीक्षा में संस्कृत साहित्य विषय लेकर तैयारी करना चाहते हों। ऐसे विद्यार्थी को संस्कृत और सामान्य अध्ययन का निःशुल्क कोचिंग, पाठ्य अध्ययन सामग्री के साथ छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी। तो ये राज्य सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है संस्कृत के हित में, संस्कृत के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए। और अब संस्कृत के विद्यार्थियों को बहुत डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो जमाना गया जब इंग्लिश को बहुत ही महत्व दिया जाता था। अब संस्कृत के विद्यार्थी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, उनको दबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो जो विद्यार्थी शुल्क के अभाव में नहीं भी पढ़ पा रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे सुविधा है, लेकिन शर्त यही है कि भाई उनको तैयारी करनी पड़ेगी, उनको प्री निकालना पड़ेगा। आगे कह रहा है, आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2021 होगी। आवेदन सिविल सेवा हेतु बनाए गए एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। आवेदकों की संख्या 15 से अधिक होने पर सिविल सेवा परीक्षा में साक्षात्कार तक पहुंचे विद्यार्थियों को वरीयता दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी, ये इनका वेबसाइट है http://upsscivil.in, आप इसको नोट कर लीजिएगा, पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण की तिथि प्रारंभ होगी 15 दिसंबर 2021 से, यानी आज से स्टार्ट हो चुकी है 15 दिसंबर से। और पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2021, और अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा 30 दिसंबर 2021। सीधे प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए संक्षिप्त विवरण। पात्रता या उनकी शिक्षा, स्नातक एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यानी सीधे सीधे आपको पीसीएस या आईएएस की परीक्षा देने के लिए जो पात्रता चाहिए वही पात्रता है, तभी तो आप निकाल पाएंगे। उम्र आपकी, अभ्यर्थी की आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए, सभी वर्ग के अभ्यर्थी। तो आपको लग रहा होगा कि अरे आईएएस में तो इतना एज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ये आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए कह रहा है। आईएएस की एज जहाँ 32 वर्ष है, वहीं पर पीसीएस की एज अपने उत्तर प्रदेश में 21 से 40 वर्ष है। उसके बाद अनिवार्य शर्त ये है, ये आपको फ्री में जो भी पढ़ाएंगे, अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएंगे, छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे, उसकी अनिवार्य शर्त ये है कि मुख्य परीक्षा में संस्कृत साहित्य विषय होना चाहिए आपका। और विशेष शर्त, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने यूपीएससी और यूपी पीसीएस 2020-21 उत्तीर्ण की हो। तो मित्रों, अगर आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आईएएस
ठीक है जी। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने यूपी आईएएस और पीसीएस की 2020-21 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप इसका डिटेल यहाँ से ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए मुख्य परीक्षा में संस्कृत साहित्य ही होना चाहिए। और जो लोग 2020-21 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उनके लिए ये फॉर्म है। और जो लोग नहीं भी उत्तीर्ण किए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी है कि आप भी जागरूक रहेंगे कि अगर आप लोगों में से किसी का भी निकलता है अगले में तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो सरकार की तरफ से ये भी प्रयास किया जा रहा है कि संस्कृत के भी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी पीसीएस और आईएएस में चयनित हो। तो अगर ये वीडियो आपके फ़ायदे का है तो भी देखिए। अगर आपके आसपास के कोई मित्र जिनको इसकी सूचना नहीं है उनको भी आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं और उनको इसकी जानकारी दे सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छी बना सकते हैं। मैंने ये सोचा कि अब संस्कृत से संबंधित जो भी न्यूज़ आएगी उसको भी अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगी, चाहे वो छोटा न्यूज़ हो या बड़ा न्यूज़ हो, लेकिन संस्कृत के विद्यार्थियों के हित में होगा। तो मैं ऐसे जो सूचना होगी संस्कृत विद्यार्थियों तक, बहुत सारे संस्कृत विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाती है ये सब छोटी छोटी बातें, और कहीं ना कहीं वो जो भी ये इस टाइप के जो भी लाभ होते हैं उसका ये फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, इनको बाद में पता चलता है तो इनको बहुत अफसोस होता है। तो मैं इससे ये भी कोशिश करूँगी कि अगर इस टाइप का कुछ भी आता है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से संस्कृत विद्यार्थियों तक इन सूचनाओं को पहुँचाऊँगी। वीडियो कैसा लगा इसको आप ज़रूर बताइएगा, अपनी समस्याओं को भी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।